हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे सभी लोग। तो आज हम लोग अलजेब्रा के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। यदि आपके पास x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 2 होती थी तो हम लोग x की वैल्यू 1 निकाले थे और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी किए थे। दूसरा क्या किए थे हम लोग, यदि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 2 ना होके -2 होती थी तो हमें पता चला था कि x की वैल्यू -1 आएगी और इस पे बेस्ट भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, यदि x प्लस 1/x इनकी वैल्यू 1 हो तो हम लोग क्या निकाले थे, x क्यूब की वैल्यू -1 आई थी और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। फिर इस केस में हम लोग ये भी देखे थे कि कभी भी ऐसा हो कि दो टर्म गिवन हो, दो अलजेब्राइक टर्म गिवन हो जिसका बेस कॉमन हो, ठीक है, और उनके पावर्स के बीच जो डिफरेंस है वो 3 का हो। डिफरेंस कितने का? 3 का। तो इसका सम जो है ना वो कितना होता था? 0। ठीक है, यानी कभी भी अगर आपके पास x 18 होता था प्लस x 15 कर लीजिए, x 15 कर लें तो इसका सम जो होता था, ये 8 सम, वो 0 होता था। मतलब हम लोगों ने देखा था क्या, कभी भी आपके पास x 12 हो प्लस यहाँ पे x 15 हो तो यहाँ पे इसका जो सम होता था वो क्या होता था? 0 होता था। ये बातें हम लोग समझ चुके थे और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। फिर क्या किया था कि यदि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू वन ना होके -1 हो जाए तो क्या निकाला था हम लोगों ने, x क्यूब की वैल्यू 1 होगी और इस पे बेस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी किया था। और यहाँ भी बात वही होनी है कि कभी भी मान लेते हैं x 12 और प्लस x 15 हो, इन दोनों के पावर के बीच कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे क्या? 3 का अंतर है। डिफरेंस कितने का? 3 का। मतलब हम क्या करेंगे, x 12 कॉमन ले लेंगे, x 12 कॉमन लेते हैं, क्या बचता? 1 प्लस x 15। अब क्या यहाँ पे हम ऐसा कह पाएंगे क्यूब, और x क्यूब की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। तो ऐसा यहाँ से हम लोग इस तरीके से, जैसे डिफरेंस पे बेस्ड यहाँ क्वेश्चन था तो इस पे हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिफरेंस देख लें और कर लें, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो देख लें क्या सारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा। अगर ये माइनस होता तो ये 0 हो जाता, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ट किस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन उसे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था? अगर आपसे ये पूछा जाए एक्स क्यूब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस, हाँ ठीक है, -1 ले लीजिए, एक्स क्यूब -1 की वैल्यू क्या होगी? तो क्या निकालेंगे यहाँ से? 3। अच्छा ठीक है, एक्स क्यूब -3, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? 1 -3 यानी -2। यदि आपसे पूछा जाए
एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या कहेंगे, इसकी तो वैल्यू +1 है, यानी +1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसा ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि x12 + 1/x12, इस पे भी बेस्ट भी हम लोग क्वेश्चन किए थे इस तरीके से। ठीक है, x12 + 1/x12, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे थे, x12 12 है, हमें क्या है, क्यूब का वैल्यू पता है x क्यूब का, यानी इसे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ +1/x³ और इस पे पावर 4, 1 वैल्यू रखेंगे कितना होगा, 1 + 1 यानी हमें मिलेगा 2, और इसका आंसर कितना आना है, 2 आना है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर पाए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये x + 1/x2 है ना, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, x + 1/x अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 आएगी, x + 1/x की वैल्यू यदि 1 है तो x की वैल्यू -1 आनी है। और इस केस में ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब भी दो टर्म्स गिवन हो x के रूप में और दोनों के पावर का जो डिफरेंस है वो 3 हो, तो दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। दोनों का सम क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। बात क्लियर, ये सारा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। चौथा हम लोग क्या पढ़ चुके थे, x + 1/x यदि -1 हो तो x³ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कैसे होगा ये सारा कुछ निकाला जा चुका था। तो यहाँ पे ये हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे कि अगर ये -1 है और ये x³ = 1 है तो हम ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे कि x12 + x15 है और हम इसका वैल्यू 0 कहेंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएगा और दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। कैसे, तो आप कॉमन लेके समझ लीजिएगा, अभी कुछ देर पहले समझाया जा चुका है। चलिए, तो इससे आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और भी इसमें इसके क्वेश्चंस में वेरिएशन आता है, वो भी जब ये हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस पे बेस्ट जब कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यदि x + 1/x कभी भी आपके पास √3 हो, या ऐसा कहें कि x + 1/x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो, 3 हो, या ऐसा कहें कि x² + 1/x², इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी वैल्यू आपको 1 दिया हुआ हो, तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि जो x होगी ना, तो इस केस में x6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो x6 की वैल्यू आएगी -1। x6 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसे याद रखना है। क्या कहने का मतलब, x + 1/x यदि √3 हो तो x6 की वैल्यू -1, या ऐसा इसी चीज को ऐसे लिख के भी तो दिया जा सकता है, x + 1/x की वैल्यू 3 हो तो x6 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, या ऐसे भी पूछा जा सकता है x² + 1/x² यदि 1 हो तो x6 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। चलिए इसे देखते हैं ये आया कहाँ से। चलिए इस पे, अच्छा, तो यदि आपके पास यहाँ पे अगर पहला केस ये है कि x6 = -1 हो, तो एक इस पे आधारित कुछ अंतर, जैसे वहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखे थे क्यू वाले में, यहाँ भी देख लेते हैं। अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए x18 + x12 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कहेंगे कि यहाँ से हम x12 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x6 और +1, x6 की वैल्यू -1 है, +1, ये हो गया पूरा 0, यानी ये हो गया 0। कहने का मतलब अगर दो टर्म दिया हुआ हो x के रूप में
और दोनों के पावर के बीच कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आए, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होना है। इन दोनों का सम फिर क्या होगा, 0 होगा, जैसे हम लोग क्यूब वाले में कर रहे थे। चलिए तो फिर इसे अब देखते हैं हम लोग कि ये आया कहाँ से। ठीक है, देखिए अगर हम इसे दोनों तरफ क्यूब कर दें तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यही ना होना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, और इधर कितना हो जाएगा 3√3, क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, ये देखिए ये डिवाइड हो गया, क्या बचा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, यहाँ बचा इधर कितना 3√3, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3 गिवन है, इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 इधर और 3√3 इधर, क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये प्लस √3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 बच गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई यानी एलसीएम लेके काम करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0, मतलब ये पावर ऐड होता है ना, बेस कॉमन रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, यानी x पर पावर 6 प्लस 1 और बराबर है 0 इंटू एक्स क्यूब, कितना हो गया 0, यानी x6 प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या कि x6 की वैल्यू कितनी आ गई -1, आया कि नहीं आया। और इस तरीके से हम इसके रिजल्ट को भी याद रख लेते हैं कि जब भी कभी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू √3 गिवन हो तो x6 की वैल्यू -1 आनी है। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसा कहें कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 1 हो तो हम कहेंगे कि x6 की वैल्यू -1 होगी, मतलब कभी भी दो टर्म्स गिवन हो और उन दोनों टर्म्स के पावर के बीच डिफरेंस 6 का हो तो दोनों का सम क्या आना है, 0 आना है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यदि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू √3 हो तो निकालना क्या है, पहला निकालना है देखिए x 54 प्लस x 30 प्लस x 18 प्लस x 6 प्लस 4। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग इसे सॉल्व, दूसरा भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x 67 प्लस x 53 प्लस x 43 प्लस x 29 प्लस x 24 प्लस x 18 प्लस x 6 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब सॉल्व करने हम लोग चलेंगे तो जो पहला को देखेंगे तो क्या है, x हमें ये जब इसे देखे कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो ध्यान में क्या आया कि x6 की वैल्यू जो होनी है ना वो -1 की होनी है। तो देख लेते हैं क्या कोई दो टर्म्स के बीच 6 का डिफरेंस है, क्या 6 का डिफरेंस है, तो देख रहे हैं नहीं है, नहीं है तो इसे देखिए तो 6 के मल्टीपल में है क्या, ये सारा कुछ 6 का ही तो मल्टीपल है, बिल्कुल है, यानी मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ
54 को कैसे लिखेंगे? 6 x पर पावर 6, x 6 पर पावर 9, ठीक है, प्लस x 30 को कैसे लिख पाएंगे? इस तरीके से, प्लस x 18 को कैसे लिख पाएंगे? इस तरीके से लिख पाएंगे, और x 6 तो x 6 ही है, प्लस 4, यानी x 6 की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं? -1, -1 पे पावर 9, प्लस -1 पे पावर 5, प्लस -1 यहाँ पे है, -1 पे पावर क्यूब, प्लस -1, ठीक है, 6 की वैल्यू -1 और प्लस का 4। क्या देख पाएंगे? निगेटिव नंबर पे पावर ऑड है, यानी -1 प्लस -1 पे पावर 5, यानी -1, ठीक है, प्लस -1 पे पावर -3, यानी -1 प्लस -1 प्लस 4। क्या देखेंगे? -1 -1 -1 -1 आया 4 बार, यानी यहाँ से आ गया -4 और +4 पहले से है, ऑलरेडी आंसर कितना आ चुका है? 0। समझ में आया इसे कैसे करते हैं हम लोग? चलिए, समझ में अगर आया तो फिर आगे देखते हैं। बी नंबर कैसे करेंगे? जब बी की बारी आएगी तो देखिए यहाँ पे, क्या ये 6 के मल्टीपल में है? क्या पहले डिफरेंस देख लेते हैं, 6 है तो नहीं है, 6 डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये 6 का मल्टीपल है? नहीं है, लेकिन इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स पर पावर 66, प्लस इसे क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए 54 होता है, मतलब मैं ऐसे इसे लिखूं, x 54 और नीचे x से डिवाइड कर दिया तो बात बराबर 53 रहा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है? इसे तो ऐसे लिख पाएंगे हम लोग, 6 के मल्टीपल में है, 6 7 जा तो ये 43 प्लस 1 42 प्लस 1 43, प्लस इसे क्या देख पा रहे हैं? 6 5 6 30, 6 5 सा 30, मतलब x यहाँ पे 30 कर लेता हूँ, नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ। बात क्लियर? ठीक है, चलते हैं। मतलब x 24 को कैसे लिख पाएंगे? ये तो 6 के मल्टीपल में है ही ऑलरेडी, तो इसे ऐसे ही रख लेना पड़ेगा, x 6 प्लस 3। अब देखिए वैल्यू रखिए, x ये x 66 मतलब 6 और इस पे 11, प्लस x 54 6 और यहाँ पे 9 और नीचे x से डिवाइड है, प्लस x इंटू एक्स पे पावर कितना? 6 और इस पे पावर कितना? 7, प्लस x इंटू एक्स 30 को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय x, प्लस x 24 प्लस x 18 प्लस x 6 प्लस 3। मतलब क्या आया? देखिए x रखा, x 6 की वैल्यू कितना रखूंगा हम लोग? x 6 की वैल्यू रखेंगे हम लोग -1 पे पावर 11 यानी -1, प्लस x 6 का वैल्यू -1 पे पावर कितना? 9 मतलब -1, तो ऊपर आ गया -1 और नीचे x, ठीक है, प्लस यहाँ भी -1, पावर क्या है? ऑड, विषम संख्या पावर है, मतलब माइनस में आएगा तो ये हो गया -x, प्लस यहाँ पे भी क्या आ गया? विषम संख्या पावर है, -1, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? -1 यानी -1/x, प्लस इधर तो सारे के सारे वैल्यू वही हैं, वैसे ही रख देंगे। x 24 मतलब x पॉजिटिव नंबर आएगा ना, ठीक है, 6 लिख लीजिए एक बार और क्लियर हो जाएगा। x 6 यहाँ पे 3 प्लस x 6 प्लस 3, मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या है? -x, यहाँ पे क्या गया? -1/x, ठीक है, फिर -x -1/x, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ रहा है? -1 का वैल्यू रखेंगे, पावर 4 है तो +1 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना? -1 आएगा, यहाँ से कितना? यहाँ भी -1 प्लस यहाँ पे 3, मतलब क्या आ गया?
इन दोनों को अगर मैं देखूं, इन दोनों को, तो -1 कॉमन, -1 x प्लस 1/x, फिर माइनस कॉमन x प्लस 1/x, फिर यहाँ से देखिए +1 -1, ये हो गया खत्म, सब्ट्रैक्ट हो गया। चलिए सब्ट्रैक्ट हो गया तो फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, ये -1 बच रहा है, ये +3 बच रहा है, यानी -1 +3 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी, √3, क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी, √3, यानी -√3, और फिर इसकी वैल्यू कितनी, -√3, और फिर ये -1 है और ये +3 है, तो कितना, +2, यानी आ कितना गया, तो -2√3 +2, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 × 1 - √3, यही आपका उत्तर आना है, 2 × 1 - √3, यही आपका उत्तर आना है। तो देखें हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इससे ये तामझाम यानी ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने समझा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो x6 की वैल्यू -1 होगी, और उस पर बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चंस किए, और जो कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आपको √3 गिवन हो तो निकालनी क्या है, पहला x पर पावर 102 बाय प्लस 1 बाय x पे पावर 102, इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा x पे पावर 48 प्लस 1 बाय x पे पावर 48, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। तीसरा x पे पावर 25 प्लस 1 बाय x पे पावर 25, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे आता है। क्या करेंगे हम लोग, x पर पावर 102 प्लस 1 बाय x पर पावर 102, क्या ये 6 के मल्टीपल में है, बिल्कुल, अगर है तो कैसे लिख पाएंगे, 17 6 102 होता है ना। ठीक है, तो x पे पावर 6 और इस पे पावर 17, 17 से दिल उत्तर 102 प्लस, यहाँ फिर x पे पावर 6 और इधर 102। ठीक है, सॉरी 17, ये कितने पावर होनी है, 17। ठीक है, अब देखिए x6, इसे हम लोग जैसे देखे ध्यान में क्या आया, x6 की वैल्यू -1 आनी है। अगर ये -1 है तो -1 पे पावर कितना, 17, प्लस 1 बाय -1 पे पावर कितना, 17, यानी निगेटिव पावर है ना, तो यहाँ से -1, यहाँ से भी क्या हो गया, -1, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया, -2। ठीक है, अगर दूसरा हमसे पूछा जाए बी नंबर, बी में क्या करने वाले हैं, सेम तरीके से x पे पावर कितना है, 48 प्लस 1 बाय x पे पावर कितना है, 48, क्या है 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, यानी x पे पावर इतना हम लिख सकते हैं, 1 बाय x6 पे पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। x6 की वैल्यू कितनी, -1, -1 पे पावर कितना, 8, प्लस 1 बाय -1 पे पावर कितना, 8, क्या देखेंगे, निगेटिव पे पावर कितना है, इवन है, सम संख्या है, मतलब क्या कि ये 1 आएगा, यहाँ पे क्या मतलब कि ये भी 1 आएगा, 1 + 1 गिव्स 2। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर मुझे सी वाली करनी हो तो क्या है, x पे पावर 25 प्लस 1 बाय x पे पावर 25 क्या होगी। हम क्या देख रहे हैं, क्या ये 6 का मल्टीपल है पावर, बिल्कुल नहीं है। अगर 6 के मल्टीपल में इसका पावर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए x
25 को x इंटू एक्स पर पावर 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। नीचे भी देखिए x इंटू एक्स पर पावर 24 बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये कि x को रखा x 6 और ये 4 प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स 6 और इस पे पावर 4 ऐसा लिख पाएंगे। यानी x प्लस एक्स की वैल्यू कितना -1, -1 पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स इंटू -1 पे पावर 4, मतलब यहाँ से भी पॉजिटिव यहाँ से भी पॉजिटिव, मिला क्या x प्लस 1 बाय एक्स, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी √3। यानी इसका जो उत्तर आना है हमारा कितना आना है √3 आना है। ठीक है, उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, एक डिफरेंस वाले से लेते हैं। जैसे यदि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू √3 हो या x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, तो हमें क्या पता है, तो निकालें। पता तो है ही, निकालना है। क्या निकालना है, x पे पावर 506 प्लस x पे पावर 500 प्लस x पे पावर 206 प्लस x पे पावर 200 प्लस x पर पावर 100 प्लस x पे पावर 94, ठीक है, प्लस x पे पावर 50 प्लस x पे पावर 44 प्लस x पे पावर 18 प्लस x पे पावर 12 प्लस x6 प्लस 3, x6 प्लस 3। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको निकालनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे देखे कि हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू √3 है या x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ध्यान में क्या आया, x6 की वैल्यू -1 होनी है। अगर इसकी वैल्यू -1 होनी है तो आप क्या देख पाएंगे, जब मैं इन दोनों टर्म को लूँ तो इन दोनों के पावर के बीच कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस जो है वो 3 का है। इन दोनों के पावर के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, सॉरी 3 नहीं 6 का। कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस 6। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है जी, 6 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। और इसे तो आप रहने ही दीजिए। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि जब भी 6 दो टर्म्स के बीच 6 का डिफरेंस आए ना, उसके पावर्स के बीच दो टर्म्स के पावर का डिफरेंस कितना हो, 6 का हो, तो उसका सम क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा, जैसे एक टर्म लेके समझ लेते हैं ताकि बात और भी क्लियर हो जाए। देखिए अगर मैं 500 x पर पावर 506 प्लस x पर पावर 500 को लूँ तो क्या लिखेंगे, देखिए तो x पर पावर 506 और यहाँ पे x पर पावर 500 है, तो कॉमन है ना, कुछ नहीं समझ में आए तो इसे और भी तोड़ के लिखते हैं। इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या हम लोग, ये इंटू x पर पावर 6 और प्लस x पर पावर 500, यहाँ है देखिए x पे पावर 500 प्लस x पे पावर 500 दोनों टर्म में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसे कर लीजिए बाहर। यहाँ क्या बच जाएगा, x पे पावर 6 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, तो +1 बचा। यानी x पे पावर 500 और इस x6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, यानी -1 + 1, ये कितना हो गया, x पे पावर 500 इंटू 0, यानी ये कितना हो गया 0। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। यानी कभी भी दो टर्म्स हो और उनके पावर्स के बीच डिफरेंस 6 का हो तो दोनों का सम कितना आना है, 0 आना है। मतलब ये भी कितना 0 प्लस ये कितना, इन दोनों का सम 0 प्लस इधर भी कितनी
0 प्लस इधर भी कितनी 0 प्लस इधर कितनी 0। अब बच क्या रहा है x पे पावर 6 प्लस 3, मतलब x पे पावर 6 प्लस 3 हमारे पास बच रहा है और x पे पावर 6 का क्या वैल्यू -1 प्लस 3, यानी कितनी हो गई है, तो ये हो गई 2। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों का उत्तर निकल चुका है। चलिए, उम्मीद है ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए तब इसी का एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे की बातें जानते हैं। हम लोग अभी क्या देखें, आपके पास अब यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो या ऐसा कहें x² प्लस 1/x² की वैल्यू 1 हो, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या निकल कर आया कि x6 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, इसी में दूसरा अभी क्या देखेंगे कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 ना हो करके -√3 हो जाए, तो भी आप क्या देखेंगे कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 ही आएगी। अगर बात ऐसी है तो x6 की भी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो या x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 हो, तो जो ये x पर पावर 6 की वैल्यू आएगी वो -1 की आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। ठीक है, आप लोग करके देख लेंगे कैसे है। अब जब x की पावर 6 की वैल्यू -1 आनी है तो मतलब क्या हो गया, फिर वही वाली बात, कभी भी दो टर्म हो, दोनों के पावर के बीच डिफरेंस 6 का हो, तो इन दोनों का सम कितना आना है, 0। बात समझ में आई? यानी कभी भी आपके पास दो टर्म हो और इन दोनों के पावर के बीच डिफरेंस कितना का हो, 6 का हो, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 0। बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अगर आ गई तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो और चीजों को आसान बना देगी। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 हो तो निकालना है, क्या निकालना है जी, पहला x पर पावर 17 प्लस 1/x पर पावर 17 बराबर क्या होगा, दूसरा x25 प्लस 1/x25 क्या होगी। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसे निकालना है, हमें क्या देखना है, क्योंकि ये जैसे हम लोग देखे तो हमारे ध्यान में क्या है, x6 की वैल्यू -1 होगी। अगर बात ऐसी है तो हम लोग किसे देखेंगे, क्या ये 6 का मल्टीपल है, क्या नहीं है, नहीं है तो बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बनाएंगे, x इंटू एक्स पर पावर 17 ये है और x से इधर नीचे डिवाइड करते हैं, प्लस x से ऊपर मल्टीप्लाई और x से नीचे मल्टीप्लाई, यानी x पर पावर 17 पहले से। क्या देख पाएंगे आप लोग, ये कितना हो गया, पावर 8 होगा ना, तो x पर पावर हो गया 18 ऊपर और नीचे x प्लस ऊपर x बच गया न्यूमरेटर पे और यहाँ नीचे कितना हो गया, x पर पावर 18। अब क्या देखेंगे, इधर ये 6 के मल्टीपल में है तो कैसे लिखेंगे, x6 पर पावर 3 नीचे x प्लस, इसे कैसे लिखेंगे, सेम तरीके से लिख पाएंगे, x पर पावर 6 और यह क्यूब। x6 का वैल्यू क्या रखूंगा, -1, यानी इस पर क्यूब, तो x प्लस x -1 का वैल्यू रख दिया हम लोग, क्या आ गया, देखिए ये हो गया आपका -1/x प्लस ये क्या हो गया, ये भी हो गया -x। ठीक है, यानी माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, माइनस इंटू -√3, यानी आंसर जो आ गया हमारा √3 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। जब इसे करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसे करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए
x इंटू ये 6 के मल्टीपल में है नहीं है, एक ज़्यादा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसे लिख पाएंगे हम लोग, x इंटू एक्स पर पावर 24 अपॉन 1 अपॉन x इंटू एक्स पर पावर 24। देखिए x इंटू इसे क्या लिखेंगे, x पर पावर 6 और उस पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स पे पावर 6 पे पावर 4। अब वैल्यू रख दीजिए आप, x इंटू एक्स 6 की वैल्यू कितनी रखूंगा, -1 -1 पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स इंटू -1 पे पावर 4। क्या देखेंगे आप लोग, ये लगे ठीक है, चलिए क्या देखेंगे यहाँ पे -1 पे पावर 4 है यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा x प्लस यहाँ भी पॉजिटिव यानी 1 बाय एक्स, यहाँ से मिलेगा कितना आ गया, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है यानी -√3 और ये हमारा उत्तर होना है। ठीक है, बातें क्लियर हो चुकी। जब इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो फिर इस पे बढ़ते हैं हम लोग आगे कि इसके आगे और भी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। होगा क्या ना कि आपको x प्लस 1 बाय एक्स इसकी कोई भी वैल्यू दे देगा और एक ही जगह पे 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू क्या होगी, x5 प्लस 1 बाय x5 की वैल्यू क्या होगी, x6 प्लस 1 बाय x6 की वैल्यू क्या होगी। 7 भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। x7 प्लस 1 बाय x7 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे भी पूछा जा सकता है x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, या सिंपल सा ऐसा पूछ लिया जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कोई भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इसे करने का और समझने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम क्वेश्चंस को ही लें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर समझते चलेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपको 3 हो तो पहला आप निकालें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दूसरा आप निकालें एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, तीसरा आप निकालें x4 प्लस 1 बाय x4, चौथा आप निकालें x5 प्लस 1 बाय x5। पहले हम लोग यहाँ तक काम करते हैं, क्या होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या चाहिए, पहले पे चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मतलब यदि यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाए, देखिए तो x प्लस 1 बाय एक्स तो मुझे मालूम है कितनी 3, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, क्या देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 बाय एक्स बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। क्या देखेंगे, ये x से x डिवाइड हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर 9, मतलब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, इसे रखा गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 2, मतलब ये हो गई 7।
ये कितनी हो गई 7। तो हम लोग क्या देखें कि अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया तो हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ स्क्वायर किए और फिर इस तरीके से हम लोग उत्तर तक पहुंच गए। कहने का मतलब मेन जो ध्यान रखना है मुझे यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब जो मेन हम लोगों को ध्यान रखनी है वो यहाँ पे रखनी है। क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा जब भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। देखिए स्क्वायर करके -2 कर देना है, मतलब 9 - 2 यानी 7। बात समझ में आया? 2-3 बार अगर ऐसे कर लेंगे तो 2-3 बार अगर प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो ये जो है ना माइंड पे सेट हो जाएगा, फिर आराम से आप लोग कर पाएंगे। दूसरा बी में अगर क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, चलिए क्यूब निकालना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही हमसे पूछा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, हमें गिवन है x + 1/x और इसकी वैल्यू 3। दोनों तरफ क्यूब करिए। क्यूब अगर दोनों तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर भी आप क्यूब करें और इधर भी क्यूब करें तो क्या हो गया, देखिए x³ + 1/x³ + 3ab होता है ना, a³ + b³ + 3ab, मतलब x b की जगह पे 1/x 3ab इंटू a + b मतलब a + b और इसकी वैल्यू कितनी 3 का क्यूब यानी 27 हो गया। चलिए ये तो मुझे चाहिए ही, इसे आप रख लें, प्लस ये तो कट गया 3 और इसकी वैल्यू क्या पता है, क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3 यानी इसकी वैल्यू है 3 और इधर कितनी 27, 3 3 जा 9, इसे उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा x³ + 1/x³ और इधर 27 - 9 गिव्स 18, कितना हो गया x³ + 1/x³ की वैल्यू 18 हो चुकी है, 18 हो चुकी है और इस तरीके से हम लोग इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो समझ में आया होगा हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपसे x4 + 1/x4 पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, x4 + 1/x4 पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए 2 बार स्क्वायर करके, एक बार स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, एक बार स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। देखिए तो x पहले तो हमें क्या निकालना होगा x² + 1/x², इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वही 3 का स्क्वायर - 2 यानी ये हो गया 7, यानी इसकी वैल्यू 7 आ चुकी है। अब हमें निकालनी क्या है x4 + 1/x4, तो इसकी वैल्यू क्या करें, इसका भी स्क्वायर कर दिए, मतलब इसका फिर से स्क्वायर कितना करेंगे 7 का स्क्वायर और -2 मतलब 49 - 2 मतलब 47, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 47। जिसे ना समझ में आए फिर से एक बार देखें दूसरे पेज पे। देखिए आपके पास क्या है x + 1/x की वैल्यू 3, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है x4 + 1/x4 क्या होगी। हम लोग क्या निकाल चुके हैं x² + 1/x², इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना है, तो ये 7 आ चुका है। कैसे निकाला गया पिछले स्लाइड पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसकी वैल्यू 7 है, हमें ये निकालनी है, तो आप देखिए कि क्या दोनों तरफ इसे स्क्वायर करूं, तो x² + 1/x², बोथ साइड्स स्क्वायर जब मैं करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, तोड़िए a² + b² का होल स्क्वायर है, इसे कैसे लिखेंगे, तो a² मतलब दिस प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 × a के प्लेस पे x² इंटू b यानी b के प्लेस पे 1/x² और इधर कितना, इधर है 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया x4 प्लस ये कितना हो गया 1/x4 प्लस
ये कितना हो गया, ये कटा बचा 2 और इधर कितना 49, यानी x4 प्लस 1/x4 और इसकी वैल्यू 49 माइनस 2 यानी 47 आया कि नहीं आया। इन जनरल हम लोग क्या करते थे ना कि जब भी ये गिवन हो डायरेक्ट हमसे ये पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7, x4 प्लस 1/x4 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जो वैल्यू निकला ना उसका स्क्वायर करके -1 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 नॉट 1 -2, ये कितना हो गया 49 माइनस 2 यानी 47 और सीधा हम लोग उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये कब कर पाएंगे, जब आप 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो कर पाएंगे। चलें आगे क्या पूछा गया था हम लोगों से, आगे क्या पूछा गया था कि इसकी वैल्यू 3 हो तो x5 प्लस 1/x5 पूछा गया था। क्या इसका वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, नहीं। इसे निकालने के लिए ना हमें क्या चाहिए, x² प्लस 1/x² की भी वैल्यू चाहिए और x³ प्लस 1/x³ की भी वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब करके हम इस पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इस पर पहुंचने का एक ही उपाय है x² इंटू x³। जब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होता है और हमें मिल कितना जाएगा, x⁵ मिल जाएगा। सेम तरीके से जब आपसे x7 पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, वही काम x³ निकालेंगे और x4, ये दोनों चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और फिर पावर इसका ऐड होके 7 और हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितनी 7। इसकी वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो ये निकला है 18, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 18, इसकी वैल्यू आ गई 18। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, x² प्लस 1/x², ठीक है। यहाँ अलग कर लीजिए तो यही लगेगा, कैलकुलेशन हो गया। ये इनटू ये कितना हो गया, x³ प्लस 1/x³, इधर मल्टीप्लाई करिए, इसकी वैल्यू 7 और इसकी 18, कितना हो गया 126। और इधर देखिए जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x² इंटू x³ मतलब x5 हो गया क्या, प्लस x² से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x देखिए कटेगा स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 1/x बचेगा, प्लस इससे हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका 1/x² इंटू x³ मतलब क्या देगा x, प्लस 1/x² इंटू 1/x³ मतलब 1/x5 मिला, बिल्कुल। इधर कितना हो गया 126। देखेंगे आप ये और ये मुझे चाहिए थी, इसे हम लोग रख लेते हैं, प्लस इसे आप एक साथ रखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये तो 1x प्लस 1/x का वैल्यू है और ये 126, इसकी वैल्यू क्या पता है 3, यानी 126 में से अगर आप इस 3 को माइनस कर देंगे यानी 123 आपका आंसर होने वाला है। किसका, x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू आपको ये आनी है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कैसे हम लोग x5 की वैल्यू निकालेंगे। फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग, x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू निकालने के लिए या चाहने के लिए मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा x5 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x5 और इधर आएगा 126, ठीक है। इन दोनों को हम लोग साथ रखे तो ये कितना आ गया x5 प्लस 1/x5, ये मुझे चाहिए था। इन दोनों को साथ रखे और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी 3, यानी इस 3 को जब मैं उधर ले जाऊं तो 126 माइनस 3 क्या हो जाएगा 123 और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है।
बात क्लियर? चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं। इसी में यदि आपसे x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 3 दे करके आपसे पूछ लिया जाए क्या, x6 5 तक तो हो गया, 2 3 4 5 5 पावर तक आ गया हम लोग, x6 प्लस 1/x6 इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? देखिए तो x6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, x³ और इसका स्क्वायर, या ऐसा भी तो लिख सकता है x² और इसके क्यूब। ठीक है, जैसे भी करना हो, आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं। चलिए इसी को लेकर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए x² प्लस 1/x², और इसकी वैल्यू अभी हम लोग क्या, इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस का 2, मतलब 9 - 2 मतलब ये आ गया 7, x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 7 आ गया। हमें अब क्या करना है, जाना कहाँ है, x6 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, यानी x² प्लस 1/x², इधर भी क्यूब और इधर 7 का क्यूब। ठीक है, इधर भी हम लोग क्यूब करते हैं। ये क्या हो गया, देखिए x6 a³ लिख लेते हैं, a³ प्लस 1/x² यानी b³ प्लस 3ab मतलब x² इंटू 1/x² इंटू a प्लस b मतलब x² प्लस 1/x²। ये खत्म, इधर कितना 3 4 3 7 का क्यूब कितना 343, इधर ये कितना आएगा जी, x पे पावर 6 प्लस ये कितना 1/x पे पावर 6, और इधर कितना 3 प्लस 3 इंटू x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 7 रख लिया, इधर कितना 2 4 3 4 3। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू, इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा उधर ले जाके, यानी x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू कितनी आ गई 343 और -21 यानी गिव्स 322, और इस तरीके से हम लोग उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको x² माइनस 1/x बराबर √5 हो, ठीक है, और x के बारे में दिया हुआ है x इज पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव नंबर है, तो निकालना क्या है मुझे, तो फाइंड आउट करनी है आपको x² प्लस 1/x² इंटू x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो इसे अगर मैं सिंपल बनाने का कोशिश करूं तो क्या करूंगा, x², ये x से पूरे पे डिवाइड है, मतलब x से ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको 1 को भी डिवाइड करेगा, यानी x² माइनस 1/x, और इसकी वैल्यू √5 दी हुई है, यानी क्या दी हुई है आपको फिर से देखें, x से x डिवाइड मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास √5 है। तो अगर इसकी वैल्यू √5 है तो क्या आप ये निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल, कैसे निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब यहाँ से x²
प्लस 1/x², और ये -2 आएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर कितना 5, यानी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x² प्लस 1/x² का, कितना 5 + 2। ये 2 कहाँ से आया समझो, x - 1/x का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए x² प्लस 1/x², ठीक है, 1/x² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिए, -2 इंटू एक्स की वैल्यू, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x, ठीक है।